हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि उन्हें डेफिनेशन से लेकर प्रोग्रामिंग की दुनिया में उन्हें कैसे लिखा जाता है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, उनके साथ कैसे काम किया जाता है। कोशिश करूँगा इस पूरी वीडियो में आपको वेरिएबल अच्छी तरह से समझा सकूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन से। वेरिएबल इन जावा इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल हमारी मेमोरी लोकेशन में एक ऐसी जगह का नाम होता है जिस जगह पर हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। टू स्टोर डेटा, ये जगह का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। XYZ ABC, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया। तो बस हम सिंपली क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम के एक पोर्शन, एक मेमोरी के एक पोर्शन का कोई नाम लिख देते हैं। उस नाम पर हम ना कोई डेटा स्टोर करवा देते हैं। तो सिंपली वेरिएबल्स यूज़ होते हैं टू स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करवाने के लिए। वेरिएबल्स अलो प्रोग्रामर्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। वेरिएबल्स अलो करते हैं प्रोग्रामर्स को कि आप हमारे थ्रू डेटा स्टोर भी करवा सकते हैं, और जो आपने डेटा स्टोर करवाई उस डेटा को आप बाद में रिट्राई का मतलब होता है बाद में आप उसको गेट भी कर सकते हैं, बाद में आप उसको देख भी सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने सिस्टम की मेमोरी में कुछ चीज़ें स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल, वेरिएबल हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंट एज इक्वल्स टू 20, ये इंट, इसका फुल फॉर्म इंटीजर है, और बाद में एक नाम है एज, इसके बाद इक्वल टू की साइन है, देन इट विल बी 20। यहाँ पर मैं इसके थ्रू समझते हैं। इंट क्या है, बेसिकली इंटीजर एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो के बाद कवर करेंगे। अच्छा, सिंपली मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ कि डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल में कौन सी किस्म की डेटा स्टोर होगी। मतलब ये परमिशन देता है कि आप इस नाम के अंदर कौन से किस्म की डेटा स्टोर करेंगे। आइदर नंबर करेंगे, कोई सॉन्ग करेंगे, कोई ऑडियो करेंगे, कोई पीडीएफ करेंगे, कोई इमेज करेंगे, या किसी किस्म का फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इंट बेसिकली परमिशन देता है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस नाम के अंदर आप कौन सी डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। अच्छा, उसके बाद आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम, अब यहाँ पर मैंने एज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाम लिख, जैसे एज एक्वायर्ड है इसलिए आप कुछ और अपना नाम लिख सकते हैं, XYZ ABC। बट प्रोफेशनल तरीका ये होता है वेरिएबल को लिखने का कि कोई भी अगर अननोन पर्सन भी उसे देखे तो वो उसे समझ जाए कि इस ये जो वेरिएबल यहाँ बनाया हुआ है ये किसके लिए यूज्ड है। सपोज करें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर जिसका नाम मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अब कभी किसी को भी मैं वो वेरिएबल दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें किसी चीज़ का पासवर्ड डाला हुआ है। उसके बाद आता है इक्वल टू साइन। अच्छा, मैथ में इक्वल टू साइन यूज होती है दो चीज़ों को इक्वल करने के लिए, ये बताने के लिए आइदर ये बोथ आर इक्वल आर नॉट। बट प्रोग्रामिंग में इक्वल टू साइन का काम कुछ और होता है। इक्वल टू का नाम होता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है कि इसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा, जो भी इसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा, ये इसको इसके राइट साइड वाले वैल्यू में असाइन कर देगा। जे वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकते हैं। बस साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही होता है कि इसके लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ इसे मिलेगी वो इसके राइट साइड के चीज़ में, या वेरिएबल में, कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में वो असाइन करवा देगा। उसके बाद ये काम होता है कि हमने पढ़ा कि वेरिएबल हमारी मेमोरी में एक लोकेशन का नाम होता है। जैसे सपोज करें यहाँ पर एक डब्बा बन गया जिसके अंदर मैंने 20 वैल्यू असाइन करवा दिया है। तो ये एक्चुअली इस वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर ये मेरा वैल्यू स्टोर किया हुआ है। अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे कि वाई वेरिएबल्स आर यूज्ड। वेरिएबल्स तो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसका सिंपल आंसर हम डेफिनेशंस में भी पढ़ कर आए हैं कि वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए, चीज़ों को वेब में यूज़ करने के लिए। टू रिट्राइव डेटा हमने इसे पढ़ा था। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पररली।
डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। अब हम वो जो डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई कहीं न कहीं पर उस डेटा को यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए हम वो डेटा स्टोर करवाते हैं। तो उस डेटा के बीच में हम मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीपल और भी ऑपरेशंस है, तो डेटा के बीच में परफॉर्म होती है। ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द 2 प्रोग्राम्स। अब मुझे एक डेटा है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 प्रोग्राम्स में यूज़ हो। जैसे जैसे सपोज़ करें एक पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड मुझे मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, एक यूज़र का पासवर्ड। तो इसके लिए क्या मुझे उन 10 स्क्रीन्स पर यूज़र से अलग-अलग पासवर्ड लेना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। सिंपल से हम वन टाइम यूज़र से पासवर्ड ले लेंगे और उस फ़ाइल को हम पब्लिकली एक्सेस देंगे कि प्रोग्रामर को कि अगर आपको इस यूज़र का पासवर्ड चाहिए, तो आप इस पासवर्ड नाम के वेरिएबल को के थ्रू आप इस यूज़र का पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि डेटा ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द प्रोग्राम पार्ट्स। अब प्रोग्राम पार्ट्स 100 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है टू स्टोर द यूज़र इनपुट। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मुझे यूज़र से उसका पासवर्ड लेना है, उसकी ईमेल्स लेनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो मैं कैसे लूँगा? अगर मैं ले भी लूँ तो वो मैं स्टोर कैसे करवाऊँगा? तो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स ये चीज़ें पॉसिबल है टू मेंटेन द प्रोग्राम स्टेट। अब एक प्रोग्राम की स्टेट भी इसके थ्रू मेंटेन की जाती है। अगर सपोज़ करें मैं पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन, तो जब भी यूज़र वो पासवर्ड एडमिन डालेगा, तो जिस लॉगिन स्क्रीन से वो नेविगेट होकर एडमिन पोर्टल या डैशबोर्ड पर या होम स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर वो प्रोग्राम डायनामिक है तो ये प्रोग्राम की स्टेट भी चेंज करने के लिए वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम मूव होते हैं अपने लाइव या प्रैक्टिकल सेक्शन के ऊपर। हम देखेंगे कि वेरिएबल्स एक्चुअली में कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उनका बेसिक सिंटेक्स क्या है, मतलब उनका लिखने का तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। वी एस कोड हम खोल लेते हैं, और वी एस कोड खोलने के बाद हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मैं फिर से बनाऊँगा। ठीक है, पब्लिक, उसके बाद क्लास, उसके बाद वेरिएबल, देन निक्रोस्टो मचाओ, लास्ट की सी सिमावा। सॉरी, मैंने यहाँ नहीं देखा था। उसके बाद ये चीज़ें सारी इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, वेरिएबल को सबसे पहले उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि वेरिएबल की डेटा टाइप कौन-सी आप रखेंगे। डेटा टाइप सिंपली ऐसा कॉन्सेप्ट ले लें कि डेटा टाइप डिफाइन करती है कि हमारे वेरिएबल में कौन-सा वैल्यू स्टोर किया जाएगा। या ऐसा समझो कि ये डेटा टाइप परमिशन देती है कि आप इस वेरिएबल में कौन-सी डेटा, कौन से किस्म की डेटा स्टोर करवाएँगे। आइदर वो नंबर होगा, आइदर वो कैरेक्टर्स होंगे, आइदर वो क्या होंगे, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगे, वो होल नंबर्स होंगे, आइदर वो वर्ड्स होंगे, या आइदर वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे। तो ये डेटा टाइप डिफाइन करती है कि हम अपने वेरिएबल में किस किस्म की डेटा स्टोर करते हैं। तो हम इस वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नाम रख सकते हैं, लाज़मी नहीं कि वो नंबर हो, एज हो, नंबर भी हो सकता है, वो एक्स वाई हो सकता है, तो वेरिएबल का नाम कोई भी रखा जा सकता है। इसमें कोई भी एक क्या कहते हैं कि लिमिटेशन नहीं है, कि लाज़मी नहीं है आपको वेरिएबल का नाम एज ही रखना है, नंबर ही रखना है। हाँ, इसमें कुछ अपने प्रोग्रामिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल को लिखने से पहले। वो कुछ एक 8-10 रूल्स हैं जो इस वीडियो के बाद में अपलोड कर लूँगा, और उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में बाद में ऐड करूँगा। इसके बाद आती है टॉपिक बेसिक सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये एक साथ ही मैं कवर करवा देता हूँ, एंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर। तो इस इमेज के थ्रू हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये बेसिक सिंटेक्स है वेरिएबल का। डेटा टाइप, किस किस्म की डेटा आप अपने वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम, आप अपनी उस जगह का क्या नाम लिखना चाहते हो। देन असाइनमेंट ऑपरेटर
एंड वो वैल्यू जो आप अपने उस वेरिएबल में स्टोर कर लाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। जावा में वेरिएबल्स कितने टाइप्स के हैं? तो बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं जावा में, उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या उन्हें कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 टाइप्स। अच्छा, जो इनकी ये कैटेगरी बनाई गई थी कि बेस्ड ऑन द स्कोप एंड देयर लोकेशन, उनके स्कोप और उनकी लोकेशन के हिसाब से बनाई गई थी कि इस वेरिएबल का यूजेज कहाँ तक है, इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, ये वेरिएबल की लोकेशन कहाँ है, फंक्शन के अंदर बनेगा, फंक्शन के बाहर बनेगा, फंक्शन से बाहर क्या हम इसे कॉल करवा सकते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से इन वेरिएबल्स को कैटेगराइज दिया गया था। उनमें से सबसे पहला था लोकल वेरिएबल, दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि चीज़ें क्लियरली, ईज़िली और बिना किसी कंफ्यूजन के साथ हम समझते